पता का ताज किसके सर सजेगा, नून लीग या पीपल्स पार्टी। NA 249 कराची में वोटों की दोबारा गिनती जारी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए RO ऑफिस में पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदखिल जीत के लिए पुरुम्मीद, कहा नून लीग हार जाए तो धांधली, जीत जाए तो कोई शिकायत नहीं। खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने गिनती का दोबारा फैसला किया। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बायोमेट्रिक की जानिब जाएंगे। खुशाब में 1.5 लाख के करीब वोट डाले गए। रिजल्ट रात 1 बजे आ गया। NA 249 में कम टर्न आउट के बावजूद नताइज का ऐलान सुबह 4 बजे किया गया। चौरासी खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में शेर की धाड़। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मौसम शेर कल्लू 73,081 वोट हासिल करके कामयाब। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली हसनैन खान बलोच 62,903 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी बुरी तरह हार गई, सिर्फ 235 वोट ले सकी। जीत की खुशी में लीगी मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 108 अफराद जाबाहक, तादाद 18,537 हो गई। 24 घंटे में 4,198 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.03% रही। उधर कराची में PTI की MPA दुआ भुट्टो भी कोरोना की मरीज बन गई। पंजाब हुकूमत का 8 से 16 मई तक सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम होंगे। चेक पॉइंट्स पर फौज रेंजर्स तैनात होंगे। उधर सिंध के तमाम सयाहती मकामात 8 से 15 मई तक मुकम्मल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर में भी 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। नवीं और 11वीं जमात के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि इम्तहानात से मुतालिक अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। ईद की शॉपिंग्स में तेजी, मार्केट्स में खरीदारों का रश अपने उरूज पर। कराची में कहीं खरीदार कोरोना SOPs की धज्जियां बखेर रहे हैं तो कहीं सख्ती से अमल दरामद भी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मास्क पहनने पर जोर दो तो खरीदारों को नागवार गुजरता है। मैं तो कर रही हूँ फॉलो, अब नहीं पता लोग क्यों नहीं कर रहे। मास्क की कोई इतनी अभी ज़रूरत भी नहीं थी हमें, क्योंकि रश नहीं था अंदर। शाम के टाइम पे होता है तो फिर लगा लेते हैं मास्क। भारत में कोरोना की तबाहकारियों में इजाफा। 4,12,000 से ज़ायद नए केसेस मंजर-ए-आम पर। 24 घंटे में 3,982 अमवात। रियासत बिहार में 10 रोज़ा लॉकडाउन का आगाज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में 15 मई तक की तौसी कर दी गई। रायगढ़ में हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला गवर्नर पंजाब से मुलाकात और इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीन की दस्तयाबी के बारे में भी आगाह किया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन फहीम और 2 सिपाही शहीद। योग में सरहद पर बाड़ लगाने के दौरान अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। FC के 4 एहलकार धरती पर कुर्बान, 6 जख्मी। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की हमलों की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासबाना कब्जा, आलमी बरादरी के ज़मीर पर बदनुमा दाग है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई की गैर कानूनी भारतीय कैद में मौत पर इजहार अफसोस। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन गोगी भट्ट के खिलाफ लाहौर की मसाजिद में ऐलानात। गोगी भट्ट के खिलाफ शिकायत पर शहरियों को पुलिस और मुतालिका थाने से राब्ता करने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक शहरी नॉन इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन 1242 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कराची के गल्फ शॉपिंग मॉल में सुनार की दुकान में 12 किलो सोना लूटने का ड्रामा बेनकाब। मुल्जिम आसिफ ने खुद अपनी दुकान से सोना गायब करके नकबजनी का ड्रामा रचाया। पुलिस ने 3 किलो सोना बरामद करके मुद्दई आसिफ को साथी वसीम समेत गिरफ्तार कर लिया। पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार 12 लाख टन सालाना, जरूरत 48 लाख मैट्रिक टन। पास्को से 6 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। बाकी गंदम और आटा पंजाब से रोजाना की बुनियाद पर खरीदा जाएगा। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में छोटा तैयारा मकान पर जा गिरा। हादसे में 4 अफराद हलाक। अमरीकी फेडरल एविएशन एजेंसी के मुताबिक तैयारा गिरने की वजूहात का पता नहीं चल सका। तहकीकात जारी। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा ऑर्डन शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार, जीवन साथी चुन लिया। जसिंडा के मंगेतर टीवी पर शो करते हैं। रवा साल के आखिर में सादगी से शादी करने का ऐलान। कराची के हल्के NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती शुरू हो गई है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट पर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। मजमूई तौर पर 30 में से 16 उम्मीदवार भी पहुंच चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने कामयाबी हासिल की थी। जीत का मार्जिन कम होने पर नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। गिनती से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा वहाँ पर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं GCT कॉलेज के बिल्कुल सामने, जहाँ पर जो है वो NA 249 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसकी वोटों की गिनती का अमल जारी है। इस वोटों की गिनती के अमल के लिए जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे मिफ्ता इस्माइल ने जो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि वोटों की गिनती दोबारा करवाई जाए, रिकाउंटिंग करवाई जाए। अब से कुछ देर कब जो है मिफ्ता इस्माइल यहाँ आए थे, उन्होंने दौरा किया था और उनका यही कहना था कि अगर रिकाउंटिंग से उनकी तसल्ली नहीं हुई तो वो बायोमेट्रिक की तरफ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने IG सिंध से और DG रेंजर्स से इजाफी नफरी तलब की है। यहाँ पर जो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। बख्तरबंद भी मौजूद है, पुलिस की नफरी मौजूद है, SSU के कमांडोज भी मौजूद हैं। और इस वक्त जो 30 उम्मीदवारों में से जो है वो 16 उम्मीदवार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गिनती का अमल जो है वो आधे घंटे की ताक़ीद से शुरू हुआ है। ये गिनती का अमल जो है वो जब तक जारी रहेगा, जब तक जो है वो ये तसल्ली बख्श नहीं हो जाती कि गिनती काउंटिंग किस हवाले से किसकी कितनी काउंटिंग और किसकी कितनी काउंटिंग नहीं है। अब से कोई आधे घंटा जो है वो ताख़ीर से जो है वो काउंटिंग का अमल शुरू हुआ है। मिफ्ता इस्माइल पाक सरजमीन के पार्टी के रहनुमा, कालदम तहरीके लब्बैक के रहनुमा, उसके अलावा जो है वो PTI के रहनुमा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और काउंटिंग का अमल जो वो जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदोखेल जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। कहते हैं कि नून लीग जहां हार चाहती है धांधली का इल्जाम आयद करती है, जहां जीत चाहती है वहां कोई शिकायत नहीं। गुज़िश्ता रोज खुशाब में धांधली नहीं हुई। इलेक्शन वाले दिन जब 11 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी था, नून लीग के रहनुमाओं ने फतह का ऐलान कर दिया।